पहला क्वेश्चन है, दो रेखाएं ए बी और सी डी खींचिए जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं। इस प्रकार बने शीर्षाभिमुख कोण COA और कोण BOD को पटरी और प्रकार की सहायता से समद्विभाजित करके सत्यापित कीजिए कि इनके समद्विभाजक एक ही रेखा में है। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले प्रश्न में कहा गया कि दो रेखाएं ए बी और सी डी खींचिए जो कि बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, इस प्रकार बने शीर्षाभिमुख कोण COA और BOD को पटरी और प्रकार की सहायता से समद्विभाजित कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसे रफ में देखते हैं इसमें करना क्या है। तो देखिए, दो रेखाएं ए बी और सी डी खींचना है। तो जैसे हमने एक रेखा यह ले लिया ए बी, ठीक है, और एक रेखा ले लिया यह सी डी, इसका नाम हमने सी डी रख लिया। ठीक है, अब यह दोनों रेखा जिस बिंदु पर काट रहे हैं उसे हम ओ से डिनोट करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ दो रेखाएं ए बी और सी डी खींचिए जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती है। तो हमने ए बी और सी डी ले लिया, यह दोनों बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। फिर आगे कहा गया है कि शीर्षाभिमुख कोण COA और BOD को पटरी और प्रकार की सहायता से समद्विभाजित कीजिए। देखिए, यह शीर्षाभिमुख कोण कहा गया है। इसका मतलब यह होता है कि जैसे ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो इनके जो विपरीत कोण होते हैं, जैसे इसके विपरीत कौन सा कोण है, यह कोण है, या आमने सामने कह सकते हैं, इसके सामने यह कोण है। ठीक, तो यह दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण कहे जाएंगे। इसी प्रकार इस कोण के सामने जो यह कोण है यह शीर्षाभिमुख कोण कहा जाएगा। तो यहाँ कहा गया है कि COA कोण COA, तो देखिए COA यह और BOD तो यह दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हुए। अब हमें पटरी और प्रकार की सहायता से इसकी समद्विभाजक को खींचना है। ठीक है, तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। तो चलिए अब हम इसमें जो दिया गया है और जिसकी रचना करनी है उसे हम लिख लेते हैं और उसके बाद रचना करेंगे। हमने लिखा है, दिया गया है दो रेखाएं ए बी और सी डी हैं जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं। फिर लिखा है रचना करनी है कोण COA और कोण BOD के समद्विभाजक की। ठीक है, इसके बाद हमने लिखा है ज्ञात करना है। ज्ञात करना इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए प्रश्न में कहा गया है कि समद्विभाजित करके सत्यापित कीजिए कि इनके समद्विभाजक एक ही रेखा में है। मतलब यह हमें पता करना है कि क्या इनके समद्विभाजक एक ही रेखा में है। ठीक है, फिर हमने लिखा है रचना के चरण, जिसमें पहला है दो रेखाएं ए बी और सी डी इस प्रकार खींचा कि वे एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो चलिए हम स्केल की सहायता से दो रेखाएं ए बी और सी डी लेते हैं जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो देखिए स्केल की सहायता से हमने एक रेखा ए बी ले लिया। ठीक है, अब हम दूसरी रेखा सी डी खींचेंगे। तो देखिए हमने दूसरी रेखा सी डी भी खींच लिया। अब हम इसे नामांकित कर ले तो यह हो जाएगा ए, यह हो जाएगा बी, ठीक है, यह हो गया सी, यह हो गया डी। ठीक है, अब यह दोनों जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं उसका नाम हम ओ रखेंगे। तो यह हो गया ओ। ठीक है, अब अगला चरण है कोण COA का समद्विभाजक खींचा। तो चलिए अब हम एंगल COA का समद्विभाजक प्रकार की सहायता से खींचेंगे। तो देखिए इसके लिए हम प्रकार की नोक को बिंदु O पर रखेंगे और किसी भी माप का एक त्रिज्या लेंगे। ठीक है, और इसे हम इस प्रकार लेंगे कि यह एंगल AOC जो कोण बन रहा है इसे वह टच करे। ठीक है, तो देखिए हमने बिंदु O को केंद्र मानकर एक चाप लिया है। अब हम इस चाप की लंबाई को मापेंगे। तो देखिए इसकी चाप की लंबाई हमने ले लिया। अब इस चाप की लंबाई से एक चाप हम इस तरफ खींचेंगे। ठीक है, प्रकार की नोक को इस बिंदु पर रखकर एक चाप इस प्रकार लेंगे कि वह इस चाप को काटे। तो देखिए यह दोनों चाप एक दूसरे को इस बिंदु पर काटते हैं। अब अगर हम इसे बिंदु O से मिलाएंगे तो हमें एक रेखा EO प्राप्त होगा। ठीक है, जिसका नाम हमने EO रखा है। देखिए इस प्रकार एंगल COA का हमें समद्विभाजक प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम एंगल BOD का भी समद्विभाजक खींचेंगे। जैसे हमने एंगल COA का समद्विभाजक खींचा उसी प्रकार हमने एंगल BOD का भी समद्विभाजक खींच लिया। अब
हम इस समद्विभाजक बिंदु को बिंदु O से मिलाएंगे। अब इस समद्विभाजक बिंदु को हम बिंदु O से मिलाएंगे। तो देखिए हमने इसे बिंदु O से मिलाया। अब इस किरण का नाम हम OF रखेंगे, यह O है। अब इस पे हम कहीं एक बिंदु F ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ एक बिंदु F ले लिया, ठीक। यहाँ हमें एंगल BOD का भी समद्विभाजक प्राप्त हो गया। अब देखिए चौथे पॉइंट में हमने लिखा है, हमने देखा कि किरण EO और OF, जैसे यह किरण EO है और यह किरण OF है, एक बिंदु O से संरेख है, ठीक है। देखिए यह EO है और यह OF है, जो कि बिंदु O से ही जा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, अतः इनके समद्विभाजक एक ही रेखा में है, ठीक है। अगर इसे हमें सत्यापित करना हो तो हम यह नाप कर देखेंगे कि एंगल EOF अगर 180 डिग्री का है तो यह रेखा संरेख है, यह एक सरल रेखा के रूप में है, ठीक है। तो देखिए चांद की सहायता से जब हम इसे मापते हैं तो यह 180 है और इधर 0 है, मतलब यह 180 डिग्री का कोण बना रहा है। इस प्रकार हमने जो समद्विभाजक रेखा खींचा है वह सही है। क्वेश्चन है, पटरी और प्रकार की सहायता से 7.5 डिग्री और 22.5 डिग्री के कोणों की रचना कीजिए। तो देखिए यहाँ हमें पटरी और प्रकार की सहायता से 7.5 और 22.5 डिग्री के कोणों की रचना करनी है। तो हम 7.5 या 22.5 डिग्री कोणों की रचना प्रकार की सहायता से एक बार में नहीं कर सकते। इसके लिए अगर हमें 7.5 डिग्री कोण की रचना करनी है तो सबसे पहले 60 डिग्री कोण की रचना करनी होगी, फिर हम इसके समद्विभाजक की रचना करेंगे, इसे समद्विभाजित करेंगे तो हमें 30 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। फिर 30 डिग्री के कोण को हम समद्विभाजित करेंगे तो हमें 15 डिग्री का कोण प्राप्त होगा, और फिर 15 डिग्री के कोण को हम समद्विभाजित करेंगे तो हमें 7.5 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। इसका मतलब कि हमें सबसे पहले 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम 7.5 डिग्री के कोण की रचना करते हैं। इसलिए स्केल की सहायता से हम एक रेखाखंड ले लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ एक रेखाखंड ले लिया, अब हम AB के रूप में निरूपित कर लिया, ठीक है। अब बिंदु A पर हम किसी भी माप की त्रिज्या से एक अर्धवृत्ताकार चाप लेंगे। देखिए बिंदु A पर प्रकार की नोक को रखते हुए हमने एक अर्धवृत्ताकार चाप लिया। 60 डिग्री के कोण की रचना करने के लिए इसी माप की त्रिज्या से हम एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो देखिए यह चाप जो हमने लगाया यह 60 डिग्री के कोण का है। अब इसे हम स्केल की सहायता से मिला लेंगे। देखिए यह 60 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। अब इसको हम समद्विभाजित करेंगे जिससे कि हमें 30 डिग्री का कोण प्राप्त हो। इसे समद्विभाजित करने के लिए सबसे पहले हम यह 60 डिग्री का कोण है जो इसके बराबर का चाप लेंगे। तो देखिए यह 60 डिग्री कोण के बराबर का चाप ले लिया। अब प्रकार की नोक को यहाँ रखते हुए एक चाप नीचे की तरफ लगाएंगे और इसी माप से हम प्रकार की नोक को इस बिंदु पर रखते हुए चाप इस प्रकार लगाएंगे कि यह पहले की जो चाप है उसे किसी भी बिंदु पर काटे। तो देखिए जब हमने दोनों चापों को लिया तो ये दोनों इस बिंदु पर आकर एक दूसरे को काट रहे हैं। अब इसे हम बिंदु A से मिलाएंगे जिससे कि हमें 30 डिग्री कोण की रचना हो सके। तो देखिए यह 30 डिग्री का कोण हो गया। अब इसके समद्विभाजक की रचना जब हम करेंगे तो हमें 15 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। इसे समद्विभाजित करने के लिए यह जो 30 डिग्री का कोण बना है इसके चाप की लंबाई को लेंगे, ठीक है। तो यह जो हमने लंबाई लिया है यह 30 डिग्री कोण के माप का है। अब प्रकार की नोक को हम इस बिंदु पर रखते हुए एक चाप नीचे की तरफ लगाएंगे। प्रकार के नोक को हम इस बिंदु पर रखेंगे और एक चाप इस प्रकार लगाएंगे कि यह जो पहले लिए गए चाप है इसे किसी भी बिंदु पर काटे। देखिए यह दोनों इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। अब हम स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदु इसे और बिंदु A को मिलाएंगे जिससे कि हमें 15 डिग्री का कोण प्राप्त हो सके। तो देखिए जब हमने इसे बिंदु A से मिलाया तो हमें 15 डिग्री का कोण प्राप्त हो गया। अब 15 डिग्री के कोण को जब हम समद्विभाजित करेंगे तो हमें 7.5 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। तो इसके लिए हम 15 डिग्री के कोण के माप की लंबाई को मापेंगे। तो देखिए जब हमने प्रकार से मापा तो हमें यह लंबाई प्राप्त हुआ। अब प्रकार की नोक को हम इस बिंदु पर रखते हुए एक चाप नीचे की तरफ लगाएंगे। अब प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे और इस चाप को काटेंगे।
देखिए यह दोनों चाप इस बिंदु पर आकर एक दूसरे से मिल रहे हैं। अब इस बिंदु को अगर हम बिंदु ए से मिलाएंगे तो हमें 60.5 डिग्री के कोण का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हमने बिंदु सी रखा है। अब यह सी ए बी जो होगा वह हमारा 60.5 डिग्री का होगा। ठीक है, समझ लेते हैं 60.5 डिग्री के कोण की रचना करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ एक 60 डिग्री के कोण की रचना की। ठीक है, और फिर इसे समद्विभाजित किया तो हमें 30 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ। ठीक, फिर 30 डिग्री कोण को हमने समद्विभाजित किया तो हमें यहाँ 15 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ, और फिर 15 डिग्री के कोण को हमने समद्विभाजित किया तो हमें 60.5 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ। अब हम 22.5 डिग्री के कोण की रचना करेंगे। अब देखिए 22.5 डिग्री के कोण की रचना करने के लिए हमें सबसे पहले 90 डिग्री के कोण की रचना करनी होगी। ठीक है, फिर इसे जब हम समद्विभाजित करेंगे तो हमें 45 डिग्री का कोण प्राप्त होगा, और फिर जब हम 45 डिग्री के कोण को समद्विभाजित करेंगे तो हमें 22.5 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ 90 डिग्री के कोण की रचना कर लेते हैं। तो 90 डिग्री के कोण की रचना करने के लिए सबसे पहले हम एक रेखाखंड ले लिए। ठीक है, अब इस रेखाखंड पर हम कोई दो बिंदु ए बी अंकित कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ बिंदु ए अंकित किया। ठीक है, और यहाँ पास बिंदु बी अंकित किया। अब बिंदु ए पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो इसके लिए प्रकार खंडों को बिंदु ए पर रखा है और किसी भी माप की त्रिज्या से एक अर्धवृत्ताकार चाप लेंगे। ठीक है, यह हमने एक अर्धवृत्ताकार चाप ले लिया। अब हमने जो ये अर्धवृत्ताकार चाप लिया है इसकी कुल लंबाई को मापेंगे। ठीक है, यह हो गई कुल लंबाई। अब इसके आधे से अधिक, मतलब यह जो आधा है इससे अधिक माप का एक चाप लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमने इसके आधे से अधिक माप का चाप लिया है, या हम इसके पूरे माप का भी चाप ले सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पूरे माप का एक चाप ले। अब इससे हम प्रकार की नोक को यहाँ रखते हुए एक अर्धचाप ऊपर की तरफ लगाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार की नोक को हम इस बिंदु पर रखेंगे और एक चाप और लगाएंगे जिससे कि यह पहले वाले चाप को किसी भी बिंदु पर काटे। तो देखिए यह दोनों इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। अब इस बिंदु और ए को जब हम मिलाएंगे तो हमें 90 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। तो देखिए जब हमने दोनों बिंदुओं को मिलाया तो हमें यहाँ 90 डिग्री का कोण प्राप्त हो रहा है। अब हम 90 डिग्री के कोण को समद्विभाजित करेंगे जिससे कि हमें 45 डिग्री का कोण प्राप्त हो सके। तो इसके लिए सबसे पहले हम यह 90 डिग्री का कोण जो बना है इसकी लंबाई को मापेंगे प्रकार की सहायता से। तो देखिए यह इसकी कुल लंबाई है। अब प्रकार की नोक को हम यहाँ रखते हुए इसी चाप से एक चाप हम, ठीक है, अब प्रकार की नोक को हम इस बिंदु पर रखेंगे और एक चाप इस प्रकार लगाएंगे कि यह पहले वाले चाप को किसी भी बिंदु पर काटे। देखिए यह दोनों इस बिंदु पर आकर मिल रहे हैं। अब हम इस बिंदु को बिंदु ए से मिलाएंगे जिससे कि हमें 45 डिग्री का कोण प्राप्त हो सके। तो देखिए जब हमने दोनों बिंदुओं को मिलाया तो हमें यहाँ 45 डिग्री का कोण प्राप्त हो गया। अब हमें 22.5 डिग्री के कोण की रचना करनी है तो हम 45 डिग्री को भी अब समद्विभाजित करेंगे। तो हम यहाँ फिर से वही प्रक्रिया फिर से दोहराएंगे। सबसे पहले हम इस चाप की लंबाई को नापेंगे और फिर एक चाप इस तरह लगाएंगे और इसी माप की त्रिज्या से एक चाप प्रकार की नोक को हम इस बिंदु पर रखते हुए नीचे की तरफ लगाएंगे। देखिए दोनों चाप इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। अब इस बिंदु को जब हम बिंदु ए से मिलाएंगे तो हमें 22.5 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। देखिए जब हमने दोनों बिंदुओं को मिलाया तो हमें यहाँ 22.5 डिग्री का कोण प्राप्त हो गया। ठीक है, एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ 90 डिग्री का कोण का निर्माण करेंगे। ठीक है, फिर इसे जब हम समद्विभाजित करेंगे तो हमें 45 डिग्री का कोण प्राप्त होगा और फिर जब 45 डिग्री कोण को हम समद्विभाजित करेंगे तो हमें 22.5 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, एक 3 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड ए बी के सिरे ए पर लंब AC बराबर 3 सेंटीमीटर खींचिए, बिंदुओं बी सी को मिलाइए, कोणों को मापकर सत्यापित कीजिए कि एंगल ABC बराबर एंगल ACB बराबर 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ हमें सबसे पहले 3 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड AB लेना है। ठीक है, और इसके बिंदु A पर हमें
एक लंब AC की रचना करनी है जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और फिर जो हम AC लंब की रचना करेंगे उसके बिंदु C को बिंदु B से मिलाएंगे और चांद की सहायता से मापकर हम यह ज्ञात करेंगे कि क्या एंगल ABC बराबर एंगल ACB बराबर 45 डिग्री है, मतलब इन दोनों एंगलों का मान 45 डिग्री है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम रचना के चरण को लिख लेते हैं। मैंने लिखा है रचना करनी है 3 सेंटीमीटर वाले रेखाखंड AB के बिंदु A पर 3 सेंटीमीटर वाले लंब AC की, ठीक है, जैसा कि हमें यहाँ प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। फिर हमने लिखा है ज्ञात करना है एंगल ABC बराबर एंगल ACB बराबर 45 डिग्री, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि मापकर ज्ञात कीजिए कि क्या यह दोनों 45 डिग्री के बराबर हैं या नहीं। रचना के चरण, जिसमें सबसे पहला है 3 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड AB खींचा। तो देखिए 3 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड को खींचने के लिए हम स्केल की सहायता से एक 3 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड खींचेंगे। तो देखिए यहाँ स्केल की सहायता से हमने एक 3 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड ले लिया, ठीक है। अब इसका नामकरण हम AB के रूप में करेंगे। तो हमने यहाँ बिंदु A लिखा है और यहाँ बिंदु B, ठीक है। यह हमारा बिंदु A हो जाएगा और यह हमारा बिंदु B हो जाएगा, ठीक है। अगला चरण है AB रेखाखंड को बिंदु A से D तक बढ़ाया। अब यह जो AB रेखाखंड है हम इसे A से D के तरफ, मतलब इस तरफ आगे की तरफ, यह रचना का अतिरिक्त चरण है इसलिए हम इसे डॉट डॉट लाइन से आगे की तरफ बढ़ाएंगे। यहाँ हमने बिंदु D रखा है, ठीक है। अगला चरण है रेखाखंड BD पर एक अर्धवृत्ताकार चाप लिया। अब देखिए यह रेखाखंड BD है तो यहाँ बिंदु A पर प्रकार की नोक को रखते हुए एक अर्धवृत्ताकार चाप खींचेंगे। तो देखिए प्रकार की नोक को हमने बिंदु A पर रखा है और यहाँ से हम एक अर्धवृत्ताकार चाप खींच रहे हैं। अर्धवृत्ताकार चाप इसलिए खींचा है क्योंकि हमें बिंदु A पर एक लंब की रचना करनी है, तो इसके लिए हमने एक चाप ले लिया। अब इस चाप की लंबाई के आधे से अधिक, जैसे यह आधी दूरी है, अगर हम इसे इस तरह नापें तो यह चाप की लंबाई है। अब इसके आधे से अधिक, तो आधी दूरी जो है वह बिंदु A तक है, तो इसके आधे से अधिक माप का हम एक चाप लेंगे, ठीक है। अब यह इसके आधे से अधिक है। अब इससे प्रकार की नोक को यहां रखते हुए एक चाप ऊपर की तरफ खींचेंगे और इसी चाप से हम प्रकार की नोक को इस बिंदु पर रखेंगे और एक चाप इस तरह लगाएंगे कि पहले लिए गए चाप को वो किसी भी बिंदु पर काटे। तो देखिए यह दोनों चाप इस बिंदु पर एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक है। अब इस बिंदु को अगर हम बिंदु A से मिलाएंगे तो हमें एक AB पर लंब प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए स्केल की सहायता से हम इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला ले रहे हैं, ठीक है। अब यह जो रेखा है यह AB पर लंब है, इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। अगला चरण है बिंदु A पर खींची लंब पर 3 सेंटीमीटर माप का चाप लेकर बिंदु C अंकित किया। अब देखिए अभी हमने इस पर कोई भी बिंदु अंकित नहीं किया है, इसलिए क्योंकि जो यह लंब है इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इसके लिए प्रकार की नोक को बिंदु A पर रखकर हम एक 3 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्केल पर एक 3 सेंटीमीटर का चाप ले लेते हैं। तो देखिए स्केल पर हमने एक 3 सेंटीमीटर का चाप ले लिया। प्रकार की नोक को हम बिंदु A पर रखेंगे और एक चाप ऊपर की तरफ काटेंगे। तो देखिए जब हमने 3 सेंटीमीटर चाप लेकर यहाँ काटा तो यह इस बिंदु पर मिल रहा है, ठीक है। अब इस बिंदु का नाम हम बिंदु C के रूप में रखेंगे। अगला चरण है बिंदु B तथा C को मिलाया। अब हम बिंदु B और C को स्केल की सहायता से मिला लेंगे। तो देखिए स्केल की सहायता से हम बिंदु C और D को आपस में मिलाते हैं, ठीक है। तो यहां में एक त्रिभुज ABC प्राप्त हो गया, ठीक है। अब प्रश्न में यह कहा गया है कि ज्ञात कीजिए कि एंगल ABC यह जो कोण है कोण B और एंगल ACB यह जो कोण है, इन दोनों कोणों का मान क्या 45 डिग्री है। तो इसके लिए हम चांद की सहायता से इन दोनों कोणों को मापेंगे।
तो देखिए स्केल की सहायता से माप कर हम देख सकते हैं कि एंगल ए बी सी यह 45 डिग्री का है। देखिए यहाँ 40 है और यह आगे की तरफ बढ़ रहा है तो 45 हो रहा है, जीरो से यह 45 की तरफ जा रहा है। तो एंगल ए बी सी का मान 45 डिग्री हो गया और एंगल ए सी बी को माप रहे हैं तो यह भी 45 डिग्री के बराबर आ रहा है। सकते हैं एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी बराबर 45 डिग्री। ठीक है, एंगल ए सी बी और एंगल ए बी सी का मान 45 डिग्री इसलिए आया कि जो हमने यहाँ एक त्रिभुज की जो रचना की है, इसमें त्रिभुज की जो दो भुजाएं हैं ए सी और ए बी, यह दोनों बराबर हैं, यह दोनों 3-3 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, जिससे कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। जिस त्रिभुज की हमने रचना किया है वह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। अगर यह दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी, सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो AC का सम्मुख कोण B है और AB का सम्मुख कोण C है, तो यह दोनों कोण बराबर होंगे। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग A, कोण B और कोण C, यह तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, जब हमने एंगल A पर 90 डिग्री के कोण का रचना किया, लंब की दो कोण जो बच गए उनका मान 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगर हम 180 में से 90 को घटा देते हैं तो 90 प्राप्त होगा। तो इसका मतलब है कि इन दोनों कोणों का योग 90 है और यह दोनों कोण बराबर हैं। तो अगर हम इसे 2 से भाग करेंगे तो प्रत्येक कोण का मान 45 डिग्री आएगा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि हमने यहाँ एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की रचना किए हैं। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, एक 5 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड AB खींचिए। बिंदुओं A और B पर क्रमशः 60 डिग्री और 120 डिग्री के कोणों की रचना पटरी और प्रकार की सहायता से खींचिए। इन कोणों के अर्धक खींचिए। मान लीजिए कि ये बिंदु C पर मिलते हैं। एंगल ACB को नापिए। तो देखिए यहाँ हमें सबसे पहले कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड AB खींचिए। अब इसके दोनों बिंदु A और B दोनों पर क्रमशः 60 और 120 डिग्री, मतलब यह हुआ कि बिंदु A पर हमें 60 डिग्री के कोण की रचना करनी है और बिंदु B पर 120 डिग्री के कोण की रचना करनी है। ठीक है, क्रमशः का मतलब होता है क्रम से, जो क्रम से आए हैं। जैसे A पहले आया है तो पहले हम 60 का करेंगे और B बाद में आया है तो B पर 120 का करेंगे। कोणों की रचना पटरी और प्रकार की सहायता से खींचिए। इन कोणों के अर्धक, अर्धक का मतलब होता है कि आधा करना, समद्विभाजित करना। ठीक है, मान लीजिए कि ये बिंदु C पर मिलते हैं। अब एंगल A और B पर जो 60 और 120 डिग्री का कोण बनाने वाले जो रेखाखंड है या रेखा है, वह दोनों बिंदु C पर मिलते हैं। ठीक है, एंगल ACB को नापिए और फिर हमें एंगल ACB को नापकर बताना है कि यह कितने डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ रचना के चरण को लिख लेते हैं। तो हमने लिखा है, रचना करनी है 5 सेंटीमीटर के रेखाखंड AB के बिंदु A और B पर क्रमशः 60 डिग्री और 120 डिग्री के कोण की तथा इन कोणों के अर्धक की। ठीक है, ज्ञात करना है एंगल ACB, मतलब एंगल ACB का माप क्या है। रचना के चरण, 5 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड AB खींचा। तो देखिए सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड AB खींचेंगे। तो हमने यहाँ स्केल की सहायता से एक 5 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड खींच लिया। ठीक है, अब इसके दोनों बिंदुओं को हम A और B से निरूपित करेंगे। तो यहाँ हमारा बिंदु A हो गया और यहाँ हमारा बिंदु B हो गया। ठीक है, चरण है बिंदु A पर 60 डिग्री तथा B पर 120 डिग्री का कोण बनाया। तो देखिए 60 डिग्री और 120 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम प्रकार का प्रयोग करेंगे। तो देखिए 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए किसी भी माप की एक त्रिज्या लेंगे और उस त्रिज्या से हम एक अर्धवृत्ताकार चाप खींचेंगे। इसी माप की त्रिज्या से प्रकार की नोक को हम यहाँ पास रखते हुए एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे, जिससे कि हमें 60 डिग्री का कोण प्राप्त हो। तो देखिए जब हम इसे खींच रहे हैं तो यहाँ हमें 60 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। ठीक है, इसे हम बिंदु A से मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ हमें 60 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। हमें बिंदु B पर 120 डिग्री के कोण की रचना करनी है। तो हम यहाँ भी किसी भी माप की त्रिज्या का एक चाप लेकर एक अर्धवृत्ताकार चाप खींचेंगे। इसी माप की त्रिज्या से हम सबसे पहले 60 डिग्री का एक चाप लगाएंगे। देखिए यह 60 डिग्री का हो गया। अब प्रकार की नोक को 60 डिग्री पर रखकर एक चाप और लगाएंगे, जिससे कि हमें 120 डिग्री का कोण प्राप्त हो सके। देखिए यह 120 डिग्री का कोण का चाप हो गया।
देखिए, जब स्केल की सहायता से हमने इन दोनों को बिंदुओं को मिलाया तो हमें यहाँ 60 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ और यहाँ पास 120 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ। ठीक है। अब रचना का अगला चरण है एंगल ए बराबर 60 डिग्री तथा एंगल बी बराबर 120 डिग्री के अर्धक को खींचा जो बिंदु सी पर एक दूसरे को काटते हैं। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले हमें एंगल ए के अर्धक को खींचना है। यह जो 60 डिग्री का कोण बन रहा है इसे हम चाप के द्वारा मापेंगे। ठीक है। और फिर इसी माप से एक चाप हम इस तरफ लगाएंगे। देखिए, एक चाप हम इस तरफ लगाएंगे और प्रकार के नोक को इस बिंदु पर रखकर और चाप लगाएंगे जिससे कि यह इसे काटे। तो देखिए, यह इसे काट रहा है। अगर हम इसे मिलाकर आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो यह 60 डिग्री का अर्धक प्राप्त होगा। ठीक है। देखिए, इसे मिलाकर हम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं और यह हमें 60 डिग्री का अर्धक 30 डिग्री के कोण का निर्माण हो रहा है। ठीक है। इसे हम और आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं। अब इसी प्रकार हम 120 डिग्री के कोण का भी अर्धक खींचेंगे। तो इसके लिए हम 120 डिग्री के कोण के माप को मापेंगे। तो देखिए, यह 120 डिग्री कोण के माप की त्रिज्या है। अब इससे एक चाप हम ऊपर की तरफ इस तरफ लगाएंगे। प्रकार की नोक को हम 120 डिग्री पर रखेंगे। देखिए, यह दोनों चाप इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है। अब इसे हम बिंदु बी से मिलाएंगे। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें कोण बी का अर्धक प्राप्त होगा। तो देखिए, जब हमने इन दोनों बिंदुओं को मिलाया तो हमें कोण बी का अर्धक प्राप्त हो चुका है। मतलब यहाँ जो कोण बनेगा वह 30 डिग्री का होगा क्योंकि यह 60 डिग्री का आधा है और यहाँ जो कोण बनेगा वह 60 डिग्री का होगा क्योंकि यह 120 का आधा है। अब देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ ले तो 60 30 90 हो गया। मतलब यहाँ पास जो कोण बनेगा वह 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है। इस बिंदु का नाम हम सी रखेंगे। अब प्रश्न में दिया गया है कि एंगल ए सी बी को नापिए। तो यदि हम एंगल ए सी बी को मापते हैं और वह हमें 90 डिग्री के बराबर प्राप्त होता है, इसका मतलब यह है कि हमने जो रचना किया है वह सही है। तो देखिए, चांद की सहायता से इसे हम नाप कर देख रहे हैं। तो चांद के मध्य बिंदु को हमने बिंदु सी से मिलाकर रखा है और यह जो सी बी रेखा है वह 0 डिग्री की रेखा को टच कर रही है और सी ए जो रेखा है वह 90 डिग्री के कोण की रेखा को टच कर रही है। इसका मतलब यह है कि एंगल ए सी बी बराबर 90 डिग्री है। तो हमने जो रचना किया है वह सही है। इस वीडियो में हम बस इन्हीं प्रश्नों को करेंगे। अब अभ्यास के अगले प्रश्नों को हम नए वीडियो में करेंगे। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।